सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए मैं आज नए दिन की अच्छी शुरुआत के लिए सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं एक वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 12 से हम देखते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मनुष्य मुझ पर विश्वास रखने वाला है, प्रभु यीशु कहता है कि जो कोई मनुष्य मुझ पे विश्वास रखने वाला है उसके लिए कहता है कि ये काम जो मैं करता हूँ, जो मुझे काम करते हुए तुम देखते हो, यीशु मसीह कहता है मैं ये सारा अधिकार तुम्हें देता हूँ। वो कहता है ना कि ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। कौन? जो विश्वास रखने वाला है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने वाला मनुष्य है, यीशु मसीह उसको कहता है कि जो काम मैं करता हूँ वह काम वह भी करेगा। इतना ही नहीं बल्कि मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। मेरे प्यारों, मेरे प्रियो, आप जानते हो कि यीशु मसीह ने इस संसार के अंदर रहकर कैसा कैसा काम प्रकट किया। उसने कितने अंधे को आंखें दिया, बहरे को कान दिया, गूंगे को जुबान दिया, लंगड़े को पैर दिया, कितने मुर्दे को जिंदा करके उसने स्वयं को साबित किया। लेकिन यहाँ यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि जो काम मैं करता हूँ वह काम तुम भी करोगे, वरन इससे भी बड़े काम करोगे। क्यों? क्योंकि वह कहता है इसलिए क्योंकि अब मैं पिता के पास जाता हूँ, अब मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ, पिता के पास जाता हूँ। कहता है कि मेरे जाने के बाद, वह कहता है कि मेरे जाने के बाद जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा। इसलिए करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। कहता है कि तुम जो कुछ मेरे नाम से अगर मांग करोगे वह पुत्र यानी यीशु मसीह कहता है अवश्य है कि मैं तेरी सारी मांग को पूरा करूंगा। इसलिए पूरा करूंगा कि मेरे द्वारा यानी पुत्र के द्वारा उस पिता, उस परमेश्वर की महिमा हो। कहता है कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यीशु मसीह ये सारी बातें बार बार कहता है कि यदि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मेरे नाम से मांगो तो मैं ज़रूर दूंगा। और यहाँ यीशु मसीह यही बातों को कह रहा है कि तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या यदि तुम मुझसे या मेरे नाम से कुछ भी मांगते हो तो अवश्य है कि मैं उसे दूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप उस परमेश्वर से विश्वास से मांगिए। जो कुछ मांगना उस परमेश्वर से मांगिए। आपके जीवन में जो भी आवश्यकता, जो भी ज़रूरतें हैं उस परमेश्वर से मांगिए। अवश्य है कि वह परमेश्वर आपके जीवन की सारी ज़रूरतों को पूरा कर देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। ज़रूर है कि जिसके मन में जो भी मनोकामनाएं होगी, जो भी ज़रूरतें होंगी, अवश्य कि इस प्रार्थना के दौरान प्रभु पूरा कर देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जितने भी प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं परमेश्वर, उनको पूरी रात तूने संभाल कर रखा, अच्छी नींद में रखा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। तूने नई सुबह दिया, नया दिन दिया, नया जीवन दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन का जो नया जीवन दिया प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज पूरे दिन का संपूर्ण जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक के जीवन को हम तेरे हाथ में सौंपते मेरे प्रभु। हर एक के जीवन को तू अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार चला। तू जैसा बनाना चाहता वैसा बना दे प्रभु।
हम प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई गुनाह कोई पाप न होने पाए। हर गुनाह हर पाप से इन्हें बचाए रख। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित और भले चंगे रहे। इनके ऊपर कोई प्रकार के दुख, कोई प्रकार की तकलीफें, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बलाएं, हर प्रकार की दुर्घटना, हर प्रकार की विपत्ति से हर एक को बचा कर रख। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं शैतान की कोई योजना किसी के जीवन में काम न करने पाए। शैतान की सारी योजनाओं को फेल कर। जितने भी लोग प्रार्थना को सुनने वाले पिता, इनमें जितने बीमार हैं परमेश्वर, इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनकी बीमारी उनके शरीर से खत्म होने पाए। ये परमेश्वर, इनकी सारी बीमारी इनके शरीर से खत्म होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इनकी बीमारी को इनके शरीर से अलग कर और इन्हें भला चंगा कर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके शरीर में दर्द हो किसी अंग में, तो उनके शरीर का दर्द यीशु के नाम से चला जाए। जिनके आंखों में परेशानियां, तो आंख की परेशानियां दूर हो जाए। कान की परेशानियां, तो कान की परेशानियां दूर हो जाए। जिसके सीने में दर्द और जलन हो तो नष्ट हो जाए। गले में गिल्टियाँ या शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो निकल जाए। पेट में कोई बीमारी हो तो पेट की सारी बीमारियां दूर हो जाए। हर एक जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द हो तो नष्ट हो जाए। जुखाम हो तो जुखाम नष्ट हो जाए। खांसी हो तो खांसी निकल जाए। बुखार हो तो बुखार निकल जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर प्रकार की बीमारियां शरीर से बाहर निकलने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर बीमारों को तू चंगा कर और आशीष दे के भले चंगे हो। कोई दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ है तो प्रभु, हम उसे आदेश देता हूँ यीशु के महान नाम में, वह गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा इनका शरीर, इनका घर, इनका परिवार छोड़े और निकल जाए। हे मेरे महान स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हे परमेश्वर बेरोजगार हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि उनके लिए एक नया रोजगार दे प्रभु, ताकि वे अपने रोजगार को पाकर वह तृप्त हो और अच्छे ढंग से हर दिन की मजदूरी प्राप्त करें। हे परमेश्वर, जितने रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस वाले हैं पिता, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक के रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर तो आशीष दे कि परमेश्वर उसमें बढ़ोतरी और बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति हो। हे परमेश्वर, जितने नौकरी करने वाले पिता, उनकी नौकरी के क्षेत्र पे आशीष दे कि उनका पद ऊंचा होने पाए। प्रार्थना करता जैसा आपने कहा प्रभु, जो विश्वास करता है वह लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार होने दे। जैसा आपने प्रभु कहा है कि हे मार्था, तू यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये सब तेरे विश्वासी है प्रभु, इनके अपनी महिमा को इनके जीवन में उतार, ताकि तेरी महिमा को देखने पाए। हे परमेश्वर, जिनके घरेलू कोई समस्या, जिनके घर के अंदर विद्रोह है, हे परमेश्वर, कोई प्रकार का विद्रोह है परिवार के अंदर, उनके घर का विद्रोह, विपत्तियां खत्म हो जाए। उनके घर के अंदर तेरी आशीष उतरे। सब के सब एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, एक मत होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरे नाम से उन लोगों के लिए कि परमेश्वर, कि जिनके जीवन में नाना प्रकार की दुर्घटनाएं होते हैं, वह दुर्घटनाएं हर एक के जीवन से नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए कि जिनका कोई मुकदमा चल रहा है प्रभु, उनके मुकदमे के ऊपर आशीष दे कि उनका मुकदमा उनके जीवन से खत्म होने पाए। हर कोर्ट में जो उलझे हुए हैं परमेश्वर, सारे उलझे हुए काम हे परमेश्वर खत्म होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिनके जमीनी का विवाद हो तो उनका विवाद खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिसके पास संतान नहीं प्रभु, उन्हें संतान देकर आशीष दे। उनकी गर्भ को खोल, जो बंधन लगे प्रभु, हर गर्भ के बंधन टूटने पाए, हर तंत्र मंत्र के बंधन नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने लहू से इनके गर्भों को धो, ताकि इनके गर्भ के अंदर संतान की उत्पत्ति हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए कि जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं, उनकी दुष्ट आत्मा उनका शरीर छोड़े और निकलने पाए। मेरे महान प्रभु, जैसा आपने कहा, मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता हूं, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। उस वचन के अनुसार मैं विनती प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, किसी के शरीर के अंदर गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा हो तो नष्ट हो जाए।
दुष्ट आत्मा के प्रभाव शरीर के ऊपर हो, घर के ऊपर, परिवार के ऊपर हो तो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जिनके रुके हुए अधूरे काम है वह पूरे हो जाए, जिनके जीवन में जो समस्या वह खत्म हो जाए, जो नौकरी के तलाश में है परमेश्वर उनकी तलाश पूरी हो, उन्हें नौकरी मिलने पाए। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना, हे मेरे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोग तेरे सेवकाई में लगे हुए हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे मेरे प्रभु, कि वे सेवकाई में आगे बढ़े। हे परमेश्वर, जो जिस सेवा के योग्य है परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार चुन और वैसा वरदान से इन्हें भर दे। हर प्रकार के दान, हर प्रकार के वरदान से भरपूर कर अपने आत्मा का अभिषेक होने दे, ताकि तेरी आत्मा के द्वारा तृप्त हो जाए और आत्मा की इच्छा पर चलाए हुए चले। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने कलीसिया को चलाने वाले लोग हैं उनकी कलीसिया के ऊपर आशीष दे कि उनकी कलीसिया दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, उनकी भीड़ पे भीड़ बढ़ती जाए, चिन्ह चमत्कार चंगाइयां बढ़े। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक दासों को तू अपने हर एक प्रकार के दान, हर प्रकार के वरदान से परिपूर्ण कर दे, ताकि शैतान की कोई योजना हे परमेश्वर तेरे लोगों के सामने प्रबल न होने पाए। हर शैतान तेरे लोगों के सामने हे परमेश्वर वह बिल्कुल नाश किया जाए। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बने रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए। हे मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरा आशीर्वाद हर एक के घर के ऊपर, हर एक के परिवार के ऊपर, हर एक के जीवन के ऊपर बना रहे। हाँ मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। सबको परमेश्वर आशीष दे, आमीन। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम साथ ही साथ लाइक बटन क्लिक कीजिए।